नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? थोड़ा लंबा अंतराल हो गया, माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। शहर से बाहर जाना पड़ गया, कुछ व्यस्तताएँ थीं और कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही थी, नहीं बन पा रहा था। और आज का विषय भी जो लिया ना, तो एक मानव जीवन की तलाश के ऊपर है, युवाओं से जुड़ा हुआ है या उन सभी के लिए जो किसी न किसी की तलाश में हैं। बात करेंगे आज और जो ये विषय भी है ना, तो एक स्थानीय कवि हैं, उभरती हुई कवि हैं और बहुत अच्छा नाम कमाया है इन्होंने कम वक़्त में ही। अच्छी प्रतिभा रखते हैं, देश में नाम बनाया है। कविता की पंक्तियाँ ज़रा ऐसी हैं कि ज़रा गौर फ़रमाइएगा। इश्क हुआ तो पता चला कि इश्क की फ़ितरत क्या होती है। इश्क हुआ तो पता चला कि इश्क की फ़ितरत क्या होती है। तुमसे मिलकर हमने जाना रूह की ताकत क्या होती है। तुमसे मिलकर हमने जाना रूह की ताकत क्या होती है। तो बात करेंगे या ये रूहानी ताकत की। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा ये सोलमेट की तलाश। ये सोलमेट क्या होते हैं? आज इसी पे बात करेंगे और कैसे जाने कि अगर हम इस जीवन यात्रा में अगर किसी से मुलाकात हुई है, तो वही हमारा सोलमेट है। कि अगर हम ये जान लें कि यही व्यक्ति ही हमारा सोलमेट है, तो शायद हम व्यर्थ की भाग-दौड़ में और व्यर्थ की बहुत सारी मतलब दुश्चिंताओं से और परेशानियों से बच जाएँगे। तो आज उसी पे बात करेंगे। कैसे जानें हम जीवन यात्रा में 2 युवा व्यक्ति या कोई भी हो सकता है ये तलाश तो ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक में चलती रहती है। कभी-कभी पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है और पता चलता है कि वो मेरा सोलमेट ही नहीं है। तो इसके लिए बात करेंगे कि कैसे जानें आप कि जो व्यक्ति आपके साथ है या जिस व्यक्ति से आपका संबंध है, क्या वो हमारा सोलमेट है? इंटरेस्टिंग है ना? तो बात करते हैं। 2 व्यक्ति मिलते हैं, प्रेम है, जीवन की बहुत सारे रस से हम वाकिफ़ होते हैं एक-दूसरे से, साथ रहना शुरू करते हैं। कुछ वक़्त के बाद में चीज़ें थोड़ी-सी धूमिल-सी होने लगती हैं, तो हम रिश्ते-नाते की जो चीज़ें होती हैं कि भई कैसे रिश्तों को सँभाला जाता है, ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं ध्यान। बावजूद उसके एक सोल कनेक्शन जो होता है दोस्तों, सोल कनेक्शन एक ऐसी चीज़ है ना कि जिससे आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ पाओगे, कैसे एक-दूसरे को स्ट्रेंथ दे पाओगे, कैसे स्ट्रेंथन करोगे, कैसे उसकी तरक्की में आप उसके सहायक बनोगे। तो जब 1-2 व्यक्ति मिलते हैं और एक-दूसरे को इस तरीके से बूस्ट अप करते हैं कि वो अपनी हर यात्रा में आगे बढ़ पाए, अपनी हर ज़रूरतों को पूरा कर पाए और फुल्ली सैटिस्फाइड फ़ील करे। प्यार तो होगा ही, मगर उस प्यार के साथ में जो एक आत्मिक सुकून जो होता है, एक जो कहते हैं ना कि उससे मिलके अरे यार मतलब अब उसके बाद में तो दुनिया की किसी चीज़ की चाहत ना रह जाए। वो सुकून, वो सोलमेट कौन है हमारा, ये कैसे पता चले? बहुत साल हो जाते हैं दोस्तों साथ रहते और फिर हमें पता चलता है कि अरे यार हम ठगे गए। ये व्यक्ति तो मेरे लिए था ही नहीं। इसके साथ मैंने जी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी। तो ऐसा कैसे समझ में आए कि अगर आप जब किसी रिश्ते में आओ और फिर ये समझ पाओ कि हाँ, ये व्यक्ति है जो मेरा सोलमेट है। दोस्तों सोल कनेक्शन क्या होता है ना कि जब किसी व्यक्ति से आपकी रूहानी मुलाकात होती है, वो रूहानी मुलाकात एक अलग-सी आपको एहसास देती है। वो किसी शब्दों में नहीं बताया जा सकता, कोई पॉइंट्स नहीं होते उसके, कोई फैक्ट्स नहीं होते जो उसको बताया जा सके कि ये यही एक फैक्ट होगा। अब जब आप किसी से मिलोगे ना, जब आपकी रूहानी ताकत रूहानी रिश्ते से आप जब रूबरू होगे आप किसी से, तो मुझे जो 2-4 चीज़ें समझ में आई हैं, मैं उनको आपको बताना चाहूँगी। जानते हो क्या होता है? रूह जो होती है ना, बड़ी सच्ची होती है। हम दुनियादारी में आते हैं, हम बहुत तरह के छल-फरेब, ऊपर-नीचे, अच्छा-बुरा बहुत सारी चीज़ों को हम जोड़ लेते हैं अपनी इस सांसारिकता की भाग-दौड़ के साथ, अपने व्यक्तित्व से, अपने आप से और लेकिन वो हमारा कहीं न कहीं चैन छीन लेता है। हम होते तो हैं मगर हम चैन नहीं पाते हैं।
मगर जब आप रूहानी रिश्ते में आते हो किसी से, जब आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति वैसा है, उसकी अच्छी-बुरी हर बात अच्छी लगेगी। चेहरे का कोई भी उसका नक्श आपको उससे परेशान नहीं कर सकता कि वो दिखता कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो कमाता कितना है, उसके समाज में ओहदा क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों इससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप उससे मिलते हो, तो वो फिर एक वो कहते हैं ना कि जब वो पिक्चर देखी थी हमने थ्री इडियट्स में, जब वो मिलेंगे तो फिर वो वायलिन बजना शुरू हो जाएगा, हवाओं में उड़ना शुरू हो जाओगे। ये कवि की कल्पना नहीं है दोस्तों, ये सच में होता है, ये होता है। जब आप ऐसे किसी रिश्ते में आते हो, तो वो सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं, दुनिया की कोई भी शोर-गुल, भाग-दौड़ वो आपको तंग ही नहीं करते, आप अपने आप में ही होते हो। दूसरी क्या बात है ना दोस्तों, आप खुद ब खुद एक करुणा में आ जाओगे, मिलते ही जिससे आपका दिल पिघलने से लगे, आँख में आँसू आ जाए, मन द्रवित हो जाए, तो समझना कि कहीं न कहीं आप अपने उस तलाश के पास में हो। बिल्कुल इसको ध्यान में रखना, क्योंकि मालूम है आपको, इस जगत का मुख्य आधार प्रेम है और प्रेम हमेशा करुणा सिंधु, नाम ही हम कहते हैं ना, नाम उसका करुणा सिंधु ही रहा है। तो ईश्वर का दूसरा नाम प्रेम है और प्रेम का दूसरा नाम करुणा है। आप करुणा में जब डूब जाओ, ऐसा महसूस करने लगो जब किसी से मिलने के बाद, तो समझना कि आप अपने सोलमेट के पास में हो। और दोस्तों, उसका साथ जब आपके घंटों पलों में निकल जाए, पता ही न चले समय का, तो आप समझना अपने सोलमेट की तलाश के पास में हो, पहुँच गए हो। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों और आप खुद ब खुद महसूस करोगे, इसको बताया नहीं जा सकता। वो पिक्चर देखा था ना दिल तो पागल है, शाहरुख खान ने कहा ना जब वो रिश्ता जब 2 आप कनेक्शन होते हैं तो अपने आप आपको प्रकृति आपको इशारा दे देती है। प्रकृति के इशारे, ओहो हो! इसके तो मतलब ये स्व अनुभूति है। इसको तो आप खुद ही अनुभव करोगे और हर एक का अनुभव निराला है, हर एक का अनुभव निराला है। दोस्तों आप महसूस करना, बस थोड़ा-सा क्या होता है ना, आप अपनी संवेदनशीलता को जगाओ थोड़ा-सा, थोड़ा-सा अपने रूह को कहते हैं ना अलर्ट करो, देखने का अब ओशो का हमेशा से कहा है ना ओशो ने, कि दुनिया में 2 ही सूत्र हैं जीने के, एक प्रेम है और ध्यान है। जब आप और प्रेम और ध्यान में होते हो, तो आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो। जब एक्सेप्टेंस में आ जाते हो, तो स्वीकार भाव जब आता है ना, तो हर चीज़ स्वीकार होती है, हर चीज़ स्वीकार होती है। ईश्वर की हर कृति से आपको प्यार होता है और फिर जो आपके लिए बनाया गया है, सिर्फ़ आपका सोलमेट है, उसकी पहचान तो आप खुद ब खुद कर लोगे। देखना एक बार कोशिश करके और बताना ज़रूर मुझे। तो दोस्तों चलते हैं, खुद का ख़्याल रखिए, लोगों का ख़्याल रखिए, खुद खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए। धन्यवाद।